केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट हम लोग नीचे क्लासेस में पढ़े। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन के मैकेनिज्म को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखिए इसका डिफिनेशन। इतने सारे पार्ट हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है। राइट डाउन द टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट किए, तब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से ही, यानी कि अंडर 9th-10th स्टैंडर्ड से। वहाँ पर बात किया गया था, चूंकि हम लोग को रेट पढ़ना है तो रेट रिएक्शन का रेट पढ़ना है, तो पहले तो जानना होगा कि रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, रिएक्शन आगे की तरफ में प्रोसीड कर रहा होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। जब कंसंट्रेशन की बात की है तो सॉल्यूशन चैप्टर याद करो। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को स्पेशली मोलरिटी के टर्म्स में रखा जाता है। इन्हें एटमॉस्फेयर या बार, यानी कि गैसेस कंपोनेंट के लिए एटमॉस्फेयर या बार का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से, जिन्हें एक्टिव मास भी कहा जाता है। यानी कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखे तो ऐसे अगर आप लिखे हो R तो इसका मतलब R हो गया, H2O इसका मतलब वाटर हो गया। लेकिन अगर उसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिए तो ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यहाँ ये क्या बता रहा है, जैसे अगर हम लोग अमोनिया लिखे NH3, इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, यानी NH3, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3। उसी तरह से अगर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में N2 को डाल दिया गया, बताओ इसको क्या कहा जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन। नोट कर लीजिए। इसका मतलब भी होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको रेट हम लोग कहते हैं। रिएक्शन का रेट, यानी या तो आप रिएक्टेंट को कंसिडर करो या प्रोडक्ट को, क्योंकि जिस रेशियो में रिएक्टेंट घटेगा उसी रेशियो में प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, दूसरे वाले पार्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे अगर आप पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, वहां टाइम बढ़ा रहे हैं, तो कोई दूसरे एक्टिविटी का आपका टाइम घटेगा। किसी दूसरे एक्टिविटी में आपका टाइम बढ़ रहा है तो कोई एक पार्ट का टाइम जो वो घटेगा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू जो वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जाम्पल, ध्यान से समझोगे। मान लिया कि यहाँ सगुना मोड़ से डाकबंगला चौराहा जाना है और इनका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक, सगुना मोड़ से डाकबंगला चौराहा का दूरी है 10 किलोमीटर। एक स्टूडेंट को भेजा गया कि जाओ जी तुम यहाँ पर, और वहाँ पहुँचने के बाद में हमको कॉल करना। ठीक, मान लें कि यहाँ से वो 6 बजे चला और वहाँ वो कॉल किया कि सर हम अभी पहुँच गए हैं 6:30 बजे। यानी बताओ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया उसको? 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा लग गया उसको। बता सकते हो कि इसका स्पीड कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आधे घंटे में 10 किलोमीटर तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड कहा जाएगा, क्योंकि जब चलना शुरू किया होगा तो कहीं पर उसको ट्रैफिक जाम मिला होगा तो उस वक्त में उसका स्पीड घट गया होगा, कहीं पर स्मूथ मिला होगा ट्रैफिक तो उस कंडीशन में उसका स्पीड ज़्यादा भी होगा, 40, 50, 60 के स्पीड से भी जा सकता है। तो जहाँ एक मेजरेबल टाइम इंटरवल लेते हैं, टाइम गैप लेते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 10 सेकंड के अंदर में, तो उसे एवरेज कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? जो मान लिया कि इसी के साथ में एक और स्टूडेंट को बैठा दिया
पीछे में। बोले कि जब कॉल करेंगे जो पूछेंगे वो तुम बताना, ठीक है। वो चला यहाँ से 6 बजे, किसी वक्त में एक बार 6 और 6:30 के बीच में उसको कॉल किए पीछे वाले को, और बोले कि जरा गाड़ी का स्पीडोमीटर देख करके बताओ तो कि अभी ये किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो गाड़ी देख करके बताया कि सर अभी इसका कांटा जो है, मीटर जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। तो उस वक्त में जो उसका स्पीड दिख रहा है 52 किलोमीटर पर आवर, वो उसका इंस्टेंटेनियस कहा गया। यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, एट दैट टाइम, यानी कि उस वक्त में क्या है। यानी कि अगर टाइम इंटरवल का वैल्यू बहुत 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 छोटा हो तब उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और अगर टाइम गैप हो तब उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। उसी तरीके से अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी मेजर इन 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल तो एवरेज वैल्यू देता है, एंड एट अ पार्टिकुलर टाइम तो वो किसका वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस। समझ में आया एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखवाएंगे, पहले आप ध्यान से समझ लो। मान लीजिए आर कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इस जगह पर टाइम है। ये ग्राफ नीचे की तरफ में आएगा। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, घटता चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्ट और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और इस जगह पर टाइम है, तो स्टार्ट होगा ये 0 से और इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने रहेगा। 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब आप रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं उस वक्त में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं है। प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन के आगे प्रोसीड करने पर बनता है, तो ये आगे की तरफ में हुआ। अब कहता है कि एवरेज रेट निकालने के लिए आप कोई 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लो। तो मान लीजिए यहां पर 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल ले लिए, एक यहां और एक यहां, और स्टार्टिंग के टाइम को टी कहा गया और बाद के टाइम को टीएफ कहा गया। इसके रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा ये इनिशियल टाइम के रिस्पेक्ट में था, इसलिए इसे आर आई, और जो फाइनल के रिस्पेक्ट में आएगा उसे हम लोग कहते हैं आर एफ। आर एफ उसी तरह से यहां पर भी आएगा, 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल ले लेते हैं, यहां टी आई हो गया और इस जगह पर टी एफ। सब ध्यान से देखना, इसके बाद सब लिखवा देंगे। यहां टी आई और इस जगह पर ये वैल्यू क्या हो गया, टी एफ का। तो यहां पर बताओ क्या, यहां बताओ क्या लिखेंगे, पी आई या पी एफ, पी एफ, और ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा, पी आई, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जब इसका एवरेज रेट निकालेंगे, इन्हें लेकर के निकालेंगे, तो यहां रेट का वैल्यू हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। और अगले स्टेप में इसी को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहां पर ये लिखा जाएगा एवरेज रेट जब निकालेंगे प्रोडक्ट को, तो यहां पर भी लिखा जाएगा पी एफ माइनस पी आई, और नीचे में क्या लिखेंगे, टी एफ माइनस टी आई। और अगले स्टेप में ये बन जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लेकिन एक और खास बात क्या, जो कि एक क्वेश्चन बनेगा, यहां जब रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं तो माइनस साइन डालते हैं, यहां माइनस साइन डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाई वी पुट निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन क्यों लेते हैं इन रेट एक्सप्रेशन इफ वी कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखो, आप ही बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, इनिशियल का वैल्यू बड़ा है या फाइनल का वैल्यू बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो डेल्टा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर इज ऑलवेज निगेटिव बट द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। देयरफॉर वी पुट निगेटिव साइन इन रेट एक्सप्रेशन। बोलो समझ में आया, ठीक है। यहां भी कंसीडर करते हैं आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में,
यहां भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ आ रहा है, आप बता सकते हैं रिएक्टेंट को लेकर के ग्राफ बनाया गया है या प्रोडक्ट को? तो यहां ले लिया हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इस जगह पर क्या ले लिया गया? टाइम। अब करा कि इंस्टेंटेनियस के लिए जहां एवरेज के लिए दो डिफरेंट टाइम इंटरवल लेते थे, इंस्टेंटेनियस के लिए एक पार्टिकुलर टाइम लेते हैं और उसी टाइम बाउंडेशन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैथ्स में आप पढ़े होंगे इनका ये स्लोप निकालने के लिए। यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इसे dt कहा गया, और यहाँ कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में है तो इसे dr कहा गया। d और डेल्टा दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा तब यूज करते हैं जब चेंज मेजरेबल हो, और d तब यूज करते हैं जब वो चेंज बहुत छोटा हो। अब इस कंडीशन में रेट निकालना होगा, तो रेट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस dr/dt। वहीं अगर प्रोडक्ट को लेकर के बनाएंगे तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो यहां लिखा जाएगा dp/dt। उसी तरह से एवरेज में यहां पर भी देखो, तो यहां पर भी रेट है और इस जगह पर भी क्या है? रेट। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहां पर भी लिखा जा सकता था रेट वुड बी इक्वल टू माइनस dr/dt, डेल्टा r बाई डेल्टा टी, इट वुड बी इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, क्योंकि दोनों किसके लिए निकला है? रेट के लिए। दोनों में से कोई कंसिडर कर सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेके निकालो या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेकर के निकालो, दोनों कंडीशन में रेट का वैल्यू सेम होगा। और वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई किए हैं। प्रोडक्ट का लेकर के चलेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, वहां पे पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आप टेंजेंट निकाल करके निकाल सकते हैं। जाइए नोट कर लीजिए थोड़ा सा। आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में। अगर इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम, तो ये लिखा जाएगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहां पर मोलर कंसंट्रेशन है, तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया? मोल लीटर इनवर्स। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यानी कि इसको मिला देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। अगर आप डेल्टा टी को मिनट में रख रहे हैं तो यहाँ यूनिट मिनट इनवर्स हो जाएगा, इसको अगर आवर में रख रहे हैं तो ये आवर इनवर्स हो जाएगा। लिखिए स्टेटमेंट। रेट एक्सप्रेशन यानी कि जो अभी हम लोग लिखे उसी को एक्सप्रेशन कहा गया। जैसे आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में, तो आप एवरेज के लिए भी लिख सकते हैं और इंस्टेंटेनियस के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो यहाँ ये लिखा जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट को लिखा अगर लेकर के चलेंगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस के लिए लिखना हो, इंस्टेंटेनियस, तो जहां पर डेल्टा है उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? डी। यानी इनका रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी वुड बी इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब कुछ रियल इक्वेशन लेकर चलते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 इट गिव 2HCl। ये केमिकल रिएक्शन है जहां हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट है। अब इनका रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो अगर हम लोग एवरेज के लिए लिखें, इनका एवरेज के लिए, तो इनका रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू, आप बताओ हाइड्रोजन में माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हाइड्रोजन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? तो रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट के केस में माइनस नहीं लगाते हैं। तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि यहां बताओ माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, या क्लोरीन भी ले सकते हैं आप, तो यहां हो जाएगा माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी
एंड इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर 2 मोल है। अब इसको थोड़ा सा समझना, हाइड्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मोल बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये कितना है 2। ऐसे समझो कि हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मिल करके इसके 1 के बराबर है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका पावर आधा है, तभी तो ये 2 मिलेगा तो इसके बराबर होगा। तो आगे में जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में डाल देते हैं, तो यहाँ जाएगा 1/2 डेल्टा HCl बाई डेल्टा T, ये एवरेज का निकला। उसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस के लिए निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस तो सब कॉमन होगा, सिर्फ डेल्टा की जगह पर डी डाल देंगे, तो माइनस DH2 बाई dt, इट वुड बी इक्वल टू माइनस DCl2 बाई dt, और यहाँ पर 1/2 DHCl बाई dt। यानी एक्सप्रेशन लिखते वक्त में दो ही बात तो ध्यान में रखना है, एक ये कि रिएक्टेंट है तो वहाँ माइनस डाल देंगे और आगे का जो नंबर ऑफ मोल है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, बस ये 2 बात ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम लोग एक और इक्वेशन लेकर चलें, अमोनिया का सिंथेसिस होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से NH3, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3H2 और जगह पर 2NH3 डालते हैं। अब अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार से इसका एक्सप्रेशन निकालें तो आप बताओ तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T एंड इट वुड बी इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T एंड इट वुड बी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, डेल्टा T। वहीं अगर इसका इंस्टेंटेनियस लिखना हो, इंस्टेंटेनियस, तो यहां आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू माइनस DH2 बाई dt माइनस यहां पर कौन सा वैल्यू हो जाएगा N2 माइनस dN2 बाई dt, इट वुड बी इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 बाई dt एंड इट वुड बी इक्वल टू 1/2 DNH3 बाई dt, DNH3 बाई dt। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हर बार एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिखना पड़ेगा? नहीं, क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल बनाना है हम लोग को, तो क्वेश्चन में अगर टाइम गैप दिया हुआ है इन 10 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, तो इसका मतलब वहाँ एवरेज निकलेगा, एट 10th सेकेंड तब वहाँ इंस्टेंटेनियस निकलेगा। अगर ये नहीं पता चल रहा है तब तो एक्सपेरिमेंटली इंस्टेंटेनियस को प्रीफर किया जाता है, यानी कि जहाँ कुछ ये टाइम बाउंडेशन का नहीं कुछ दिख रहा है और रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो वहाँ इंस्टेंटेनियस यानी कि हम लोग डी यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल बनाते वक्त में अगर कहीं टाइम गैप दिख रहा है तो वहाँ एवरेज यूज करेंगे, यानी दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमने आपको तरीका बता दिया कि अगर एवरेज जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे और इंस्टेंटेनियस जरूरत पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे। बोलो, लिखा जा सकता है एक्सप्रेशन? अब इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ करा है फॉर द रिएक्शन R गिव्स टू P, यानी R रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें? प्रोडक्ट P में। आगे द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। तो कौन सा रिएक्शन निकलेगा? एवरेज। हालांकि आगे दे भी दिया है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड, यानी कि एक बार में मिनट में लेकर के बनाना है और दूसरी बार में सेकंड में लेकर बनाना है। अब देखो बनाएंगे कैसे? सिस्टमेटिक तरीके से। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दिया हुआ है, आप बताना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है इसमें? 0.03 मोलर।
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 0.02 मोलर। तब डेल्टा आर का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो डेल्टा आर वुड बी इक्वल टू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल। फाइनल वैल्यू है 0.02 और इनिशियल है 0.03, यानी माइनस 0.01 मोलर। मोलर या मोल, मोल पर लीटर दोनों में लिख सकते हैं। यहां डेल्टा टी का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है? 25 मिनट्स। तो मिनट में भी निकालना है और सेकंड में भी। तो अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 60 वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500 सेकेंड। ठीक है। अब रिएक्टेंट को लेकर के बनाना है हमें रेट। तो अब इनका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्योंकि प्रोडक्ट ना तो पूछा जा रहा और ना दिया हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, या लिखेंगे भी तो इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब यहाँ डेल्टा क्यों लगा है, डी क्यों नहीं लगा है? क्योंकि एवरेज निकालना है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होता तो डी निकालते। यहाँ पर रिएक्टेंट का चूंकि 1 मोल है इसलिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नहीं आया। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ कितना लिखते? 1/2। फॉलो कर रहे हैं ये? आगे क्वेश्चन में वो भी आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 25। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यानी वैल्यू आ गया 0.01 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 0.01 डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू आ रहा है 0.004। 0.0004। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4। आप बताओ इसका यूनिट क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, क्योंकि इसमें टाइम आपने किस में लिया है? मिनट में। अगर टाइम 1500 लेंगे तब वो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। दूसरा पार्ट निकालते हैं फिर सेकेंड वाले में। यहां पर भी यही कंसेप्ट, रेट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इट वुड बी इक्वल टू माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 1500। ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1500। अगर ये नहीं दिया रहता तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में आ जाता, जो कि नहीं होता। 0.01 डिवाइडेड बाई 1500 यानी 0.12345 12345 666 जा रहा है तो 67 कर दिए। 12345 यानी 6.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। बोलिए कोई दिक्कत? बन जाएगा इस तरह का। ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4.2 है। फिर से देखो, यहाँ इन ए रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, थोड़ा सा चेंज किया है। 2A गिव्स प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स। आप बताओ यहाँ पर कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग इंटरवल। एवरेज निकलेगा इंस्टेंटेनियस एवरेज। अब यहाँ नहीं कर रहा है कि कोई पार्टिकुलर टाइम में क्या निकालना है, तो 10 मिनट्स में दिया हो तो मिनट में ही निकालेंगे। कैलकुलेशन अपनी तरफ से हम क्यों बढ़ाएंगे? ठीक है। हाँ, जैसे अभी कह रहा था कि मिनट में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है, तब वो करना पड़ता। अब यहाँ से देखो, ये दिया हुआ है 2A, इट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो अब आप बताओ यहाँ A का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 मोलर या मोल लीटर इनवर्स, जो मर्जी है वो लिखो। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0. मोल लीटर इनवर्स। तो डेल्टा A निकल जाएगा। डेल्टा A वुड बी इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.4 माइनस 0.5 यानी -0.1 मोल लीटर इनवर्स। अब आप बताओ डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
10 मिनट्स दिया हुआ है। अब इनका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे ध्यान से। आप बताओ क्या लिखें? रेट वुड बी इक्वल टू -1/2 -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये समझ में आ रहा है ना 2 क्यों आ गया? क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 है, इसलिए 1/2 आ गया। अब वैल्यू पुट करें, -1/2 इंटू -0.1 डिवाइडेड बाई 10। सोल्व कर सकते हैं आप? कर लीजिए। आ गया 0.1 डिवाइडेड बाई 20, 0.005। और यूनिट बताओ क्या हो जाएगा इसका? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। Thanks for watching this video.